आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज यानी कि 8 सितंबर 2022 को डीआरडीओ और इंडियन आर्मी की तरफ से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के 6 बैक टू बैक टेस्ट किए गए थे। ये टेस्ट बेसिकली यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स है जो इंडियन आर्मी कर रही है और इन टेस्टिंग के दौरान डीआरडीओ उनका साथ दे रहा है। ये टेस्ट सुबह काफी जल्दी किए गए थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन की। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये टेस्ट इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए हैं और जो लोग ये चीज कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी खाली टेस्टिंग कर रही है और इन सिस्टम्स को इंडक्ट नहीं कर रही है, उनको यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया गया है वो फुल कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम था और ये सिस्टम ऑलरेडी इंडियन आर्मी के साथ में इंडक्टेड है। देखिए, QRSAM को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। नॉर्मली जब भी हम लोग किसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रेंज की, और कहा जाता है कि QRSAM एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी आने वाले समय में अपने बेड़े में शामिल करेगी। देखिए, QRSAM को किसी और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह मत समझिएगा। ये एक डिफरेंट सिस्टम है जिसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूनिक है। इस सिस्टम में कैच फ्रेज है QR यानी कि क्विक रिएक्शन। नॉर्मली जब भी बात की जाती है आर्मर फॉर्मेशन की, तो इनके ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम से होता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो या फाइटर जेट्स हो। और इस वजह से ये बहुत जरूरी होता है कि आर्मर फॉर्मेशन एक ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में मूव करे जिसका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो। और इसी वजह से ये सिस्टम यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल सिस्टम है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद में जब भारतीय थल सेना का आर्मर फॉर्मेशन मूव करेगा तो इस आर्मर फॉर्मेशन के पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी होगी जिसके चलते क्लोज एयर सपोर्ट ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स इनको आसानी से टारगेट नहीं कर सकेंगे। देखिए, जब आर्मर फॉर्मेशन मूव करते हैं तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, लेकिन जब आपके पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑन द मूव किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है और या तो ऑन द मूव या एक ब्रीफ हॉल्ट के साथ में टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, तो ये बेसिकली क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम से आने वाले थ्रेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है। और यही चीज हम लोगों ने यूक्रेन में देखी। शुरुआती दौर में मिसाइल स्ट्राइक्स की मदद से बायरेक्टर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था और इसी वजह से रशियन आर्मर फॉर्मेशन किसी भी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बाद में बायरेक्टर ड्रोन की जो दूसरी लॉट आई थी तब रशिया को पैंसर और टॉर सिस्टम डिप्लॉय करने पड़े थे, और एक बार जब ये सिस्टम डिप्लॉय हो गए थे उसके बाद से तो प्रोपेगेंडा वीडियोस भी आना बंद हो गए हैं। अगर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी की बात की जाए तो इसमें एक बैटरी लेवल सर्वेलेंस रेडार होता है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की होती है। ये सी बैंड रेडार 2 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 120 किलोमीटर पर पकड़ सकता है। इसके अलावा एक बैटरी में 4 मल्टी फंक्शनल रेडार्स होते हैं जो सर्वेलेंस के साथ साथ फायर कंट्रोल का भी काम करते हैं, और ये एक्स बैंड रेडार्स 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 2 मीटर स्क्वायर के टारगेट को आसानी से पकड़ सकते हैं। QRSAM की एक टिपिकल फॉर्मेशन में बैटरी मल्टी फंक्शनल रेडार और मोबाइल लॉन्चर व्हीकल एक कॉम्बैट ग्रुप बनाते हैं, और एक टिपिकल बैटरी में ऐसे 4 कॉम्बैट ग्रुप होते हैं। इन शॉर्ट, एक टिपिकल बैटरी 24 से 48 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स को रखती है, और एक QRSAM की रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जो केवल एक रेजिमेंट की मदद से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के एरिया को ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट से मुक्त कर सकता है। इन शॉर्ट, QRSAM को आप कह सकते हैं कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए एंड गेम है। और यहाँ पर ये चीज एम्फेसिस के साथ में कही जा सकती है कि जिस फॉर्मेशन के साथ में QRSAM है वहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन प्रोपेगेंडा के लिए भी वीडियो फुटेज कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक काफी ज्यादा क्रूशियल डेवलपमेंट है और अब जरूरत है इंडियन आर्मी इस सिस्टम के हैवी ऑर्डर्स दे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।